हेलो बच्चों, कल हम लोग ने पढ़ा था ह्यूमन फिजियोलॉजी का लेक्चर फर्स्ट। ये रिवीजन है। इंट्रोडक्शन में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि साइंटिस्ट लेते थे रिडक्शनिस्ट अप्रोच, जिसमें वो किसी चीज के डिटेल स्टडी के लिए उसको डिवाइड करते थे छोटे छोटे पार्टों में। अगर कोई सेल और टिश्यू को लैब में पढ़ना होता था तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के हेल्प से पढ़ते थे, जिसको फिजिको केमिकल कंसेप्ट एंड टेक्निक कहा गया। जैसे जैसे नॉलेज का एक्सप्लोजन हुआ तो मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी सिनोनिमस हो गया बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स के। अल्फोंसो कॉटी साइंटिस्ट जो इटालियन एनाटॉमिस्ट थे, जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल से की, फिर टर्न कर दिया मैमिनल ऑडिटरी सिस्टम को। किसी चीज का डिटेल स्टडी करना है तो प्योर ऑर्गेनिस्मिक अप्रोच या प्योर रिडक्शनिस्ट नहीं लेंगे दोनों साथ में, तो ही हम लोग किसी चीज के बारे में डिटेल स्टडी कर पाएंगे। उन्होंने पेपर पब्लिश किया था 1851 में, जिसमें बताया था बैचलर मेमोरी ऑफ कॉकलिया के बारे में। उन्होंने कहा था कि हेयर सेल जो है साउंड वाइब्रेशन को नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करता है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर 14। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है? ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस है, इसमें मसल इन्वॉल्व होता है इसलिए, और केमिकल प्रोसेस है रेस्पिरेशन, जिसमें कि केमिकल का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज छूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी किस फॉर्म में? एटीपी एंड हीट के फॉर्म में। ब्रीदिंग का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करता है इनहेलेशन एक्सहेलेशन। रिस्पिरेशन में ब्रोकन डाउन होता है फूड का रिलीज करने के लिए एनर्जी। ओके, टू नॉस्ट्रिल जिसको कहते हैं डायराइनस, टू नॉस्ट्रिल, नजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियस, टर्मिनल ब्रोंकियस, अल्वेओलार डक्ट एंड अल्वेओलाई। रिस्पिरेशन दो तरह के होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में टूटता है तो पायरुवेट में चेंज होता है, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल, ऑक्सीजन और एनर्जी बनता है, जो इथेनॉल फर्मेंटेशन। लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, लैक्टिक एसिड मसल फैटिक, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ट्रैकिया से होता है रिस्पिरेशन तो ट्रॉकुलर रिस्पिरेशन। गिल के जरिए रिस्पिरेशन दो तरह का होता है, गिल प्लेट एंड गिल फिलामेंट के जरिए, जिसको ब्रोंकियल रिस्पिरेशन कहते हैं। स्किन के जरिए क्यूटेनियस रिस्पिरेशन, बकल कैविटी के जरिए बकोफ्रेंजियल रिस्पिरेशन, लंग के जरिए होता है तो पल्मोनरी रिस्पिरेशन कहते हैं। कंडक्टिंग पार्ट होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंकियल्स तक, जो ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को अल्वेओलाई तक। रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट होता है अल्वेओलाई एंड देयर डक्ट, जो ऑक्सीजन डिफ्यूजन का काम करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर से। कौन? रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। लंग्स कहाँ होता है? थोरोसिस चैम्बर में, जो कि एयर टाइट चैम्बर है। फॉर्म कैसे होता है? डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से, वेंट्रली स्टर्नम से, लैटरली रिब से, लोअर साइड से डायफ्राम से। लंग्स के ऊपर डबल मेम्ब्रेनस लेयर होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन, एक विसरल एक प्राइटल। विसरल अंदर की तरफ, प्राइटल बाहर की तरफ, दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है। लंग्स दो होते हैं, लेफ्ट लंग्स एंड राइट लंग्स। राइट लंग में 3 लोब होते हैं, सुपीरियर, मीडियल एंड इंफीरियर। सुपीरियर मीडियल के बीच में हॉरिजॉन्टल फिजर होता है, मीडियल इंफीरियर के बीच में ऑब्लिक फिजर होता है। 2 लोब होता है लेफ्ट में, जो सुपीरियर इंफीरियर दोनों के बीच में होता है ऑब्लिक फिजर। प्लूरल फ्लूइड का काम क्या? प्रिवेंट करना फ्रिक्शन, डिसिकेशन एंड शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। नजल चैम्बर फिल्टर वार्म्स एंड मॉइस्चर एयर। एपिग्लोटिस प्रिवेंट करता है लाइनिंग्स में खाना न जाए। ट्रैकिया सी सेप कार्टिलेजिनस रिंग, लाइनिंग, साउंड बॉक्स, फेरिंग्स, कॉमन पैसेज फूड एंड ईयर के लिए। विंड पाइप की ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं, फूड पाइप की ओपनिंग को गलेट कहते हैं। रिस्पिरेशन में 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इसमें एक्सटर्नल रिस्पिरेशन के तहत आता है और 4 इंटरनल रिस्पिरेशन के तहत। फर्स्ट में क्या होता है? एटमॉस्फेरिक एयर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को रिलीज करते हैं। डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का अल्वेओलर मेम्ब्रेन के जरिए। सेकेंड में और थर्ड में ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का ब्लड के जरिए। फोर्थ में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है ब्लड एंड टिश्यू के बीच में। ब्लड से टिश्यू में ऑक्सीजन जाता है, टिश्यू से ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आता है। फिफ्थ में यूटिलाइजेशन होता है ऑक्सीजन का सेल के जरिए कैटाबॉलिक रिएक्शन के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट होता है, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। बच्चों ये रिवीजन था, इसलिए थोड़ा फास्ट बताई हूँ। थैंक यू।